दोस्तों, मैं दानिश अकरम और डिजायर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लाइफ स्ट्रगल और उसकी सक्सेस की कहानी। ऐसे एक्टर जिसे किसी फिल्म में बड़ा रोल हासिल करने में 12 साल लग गए, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने देश से लेकर विदेशों एक्टिंग का लोहा मनवा लिया। आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग एक्टर हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हिंदी फिल्मों में जाने माने एक्टर और बॉलीवुड की कई महत्वपूर्ण फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं। कहते हैं, जो लोग अपना सफ़र काफ़ी नीचे से शुरू करते हैं वो काफ़ी ऊपर तक जाते हैं। तभी तो 1999 में सूल फिल्म में वेटर और सरफरोश में मुखबिर का रोल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे सितारे बन चुके हैं जिनकी कान फिल्म फेस्टिवल में एक साथ तीन फिल्म अपना जलवा बिखेरने जाती है। तो उन्हें एक नहीं 4 फिल्मों के लिए एक साथ नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव बुढ़ाना में हुआ था। उनका जन्म जमींदारी मुस्लिम फैमिली में हुआ था। नवाजुद्दीन 8 भाई बहन में सबसे बड़े हैं। उनके छोटे भाई का नाम शम्स नवाब सिद्दीकी जो फिल्म डायरेक्टर हैं। उनके गांव में 12वीं तक स्कूल था। उन्हें आगे पढ़ने के लिए शहर जाना था। अब उनके पास गांव से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि गांव में खेती के अलावा कोई काम नहीं होता था। नवाजुद्दीन कहते हैं कि उनके गांव में बस लोग 3 ही चीज़ जानते हैं: गेहूं, गन्ना और गन। नवाजुद्दीन बताते हैं, मैं जीवन में रिजेक्शन और परेशानियों का लंबा दौर देखा है, लेकिन मैंने कभी धीरज नहीं खोया। सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने में लगा रहा। मैंने सिर्फ ओरिजिनलिटी पे ध्यान दिया, फिर चाहे वो मेरी फिल्म हो या फिर असल ज़िंदगी। मैं सिर्फ एक अच्छे कलाकार के तौर पर पहचान बनाना चाहता हूँ। मेरे जीवन का सिर्फ यही फलसफा है। यह इश्क नहीं, आशा, बस इतना समझ लीजिए। आग का दरिया है और डूब कर जाना है। बस इस मसार शेर से इश्क की जगह जिंदगी सब जोड़ देता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी ग्रेजुएट की पढ़ाई बीएससी केमिस्ट्री से गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से किया। उसके बाद उन्होंने 1993 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में दाखिला लिया और एक्टिंग सीखी। नाटक में पहली बार उनको मुख्य कलाकारों के पीछे भीड़ में रोल दिया गया। अब उन्होंने थिएटर करने की ठान ली थी और उस समय मुंबई ना जाने का फैसला किया था। 1996 में एनएसडी से पास होने के बाद उन्होंने नुक्कड़ नाटक करना, जिसमें किसी भी ब्रांड का विज्ञापन करते थे। उन्होंने 3-4 साल तक यही नुक्कड़ नाटक करके थोड़ा पैसा कमाना शुरू किया था, लेकिन उनके लिए इतनी कमाई इनफ नहीं थी जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों का पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किया। अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वो प्ले करते थे। हालांकि अपना करियर बनाते वक्त उन्होंने परिवार से कोई फाइनेंशियल मदद नहीं ली और बहुत पुराने दिन देखे। उनका दिन बहुत बुरा था, जो अल्टीमेटली
उन्हें और स्ट्रांग बनाते हैं। वे बताते हैं कि हताश के इन दिनों में मुझे अपनी अम्मी की एक बात याद आती थी कि 12 साल में तो पूरे घर के दिन भी बदल जाते, तो बेटा तू इंसान है। एक्टिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप के साथ काम भी किया, जहां उन्हें मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन यहीं से असली संघर्ष की दास्तां शुरू हुई। अब उन्होंने सोचा कि ऐसे गरीबी में जीने के बजाय मुंबई में चलना बेहतर होगा। उसके बाद ये मुंबई चले आए और मुंबई में बस बहुत स्ट्रगल किया, जहाँ से शुरू हुआ रिजेक्शन का दौर। मुंबई में उन्होंने एनएसडी के सीनियर से मदद मांगी। वे नवाज के अपने साथ रखने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज तो करने के लिए राजी भी हो गए और आखिर उन्होंने अपना सपना जो पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिश के बाद उन्हें सीरियल्स में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे रोल्स करने को मिला, जहां उन्हें ज़्यादातर नोटिस नहीं किया जाता था। उसके बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी सही जगह यही है। वो कभी कभी निराश होकर वापस अपने गांव लौटने की सोचते थे, लेकिन फिर उन्हें विचार आता था कि वापस गांव जाकर वो खेती करनी पड़ेगी। गांव के लोग मजाक अलग उड़ाएंगे, इसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि रूम रेंट दे सके। नवाजुद्दीन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1999 में आमिर खान के साथ किया। सरफरोश में एक छोटी सी भूमिका से की थी। उनमें से उन्होंने 1-2-4 किरदार निभाया। उसका एक दृश्य में आमिर खान पूछताछ के दौरान खूब पीटते हैं। उसके बाद उन्होंने जंगल में एक मैसेंजर की भूमिका अदा की। उन्हें कोई ऐसी फिल्म नहीं मिल रही थी जिससे वो अपनी पहचान दिखा सके। उन्होंने सुनील दत्त, संजय दत्त के साथ भी स्क्रीन शेयर किया था। फिल्म मुन्ना भाई MBBS में, इस फिल्म में उन्होंने एक पॉकेट मार की एक्टिंग की, जिसने सुनील दत्त के पॉकेट से पर्स चोरी कर लेनी थी। इन दृश्य में भी उनको खूब मार पड़ती थी। पहली बार उनको एक एक्टर के रूप में पहचान पिपली लाइव फिल्म से मिली, जिनमें उन्होंने एक पत्रकार का किरदार निभाया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पहचान कहानी, पान से तोहमर, गैंग ऑफ वासेपुर जैसे फिल्मों में भी बनी और इन फिल्मों से ये सबके दिलों पे राज करने लगे। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रातों रात एक मेगा स्टार बना दिया। इसके बाद 2013 में उन्होंने हॉरर फिल्म आत्मा में काम किया। फिर आमिर खान की फिल्म तलाश में काम किया। 2015 में उनके सितारे बुलंद हुए और उन्होंने बजरंगी भाईजान और मांझी फिल्म में एक लीड रोल निभाने का मौका मिला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अंजलि से शादी की और उन्हीं के गांव की थी। उनकी एक लड़की है जिसका नाम सेरा है। इस तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी हिंदी सिनेमा में एक ऐसे अभिनेता बन गए जो इस समय स्ट्रगल के दौर से अर्श से फर्श तक पहुंच गए। शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।